मंडे जितना स्ट्रेसफुल लगता है, सैटरडे इवनिंग उतनी ही कोज़ी और कंफर्टेबल फ़ील होती है। सैटरडे आते ही हमारी फीलिंग एकदम चेंज हो जाती है। हम वर्किंग हो या होममेकर्स, हमारे लिए सैटरडे किसी वरदान से कम नहीं होता है। थ्रू आउट द वीक हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, लेकिन जैसे-जैसे हम सैटरडे के करीब आते जाते हैं, उतना ही हमें ऐसी फीलिंग होती है कि अब हमारा स्ट्रेस कम हो रहा है और हमारा जो फ़ेवरेट दिन है, जो वरदान वाला दिन है, वो आने वाला है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ ना, तो मुझे संडे से ज़्यादा सैटरडे इवनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। यूजुअली जो मेरा सैटरडे इवनिंग होती है, वो एकदम ऐसी होती है कि वो सिर्फ़ मुझे ऐसा लगता है कि उसमें पूरे थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक जो हाफ़ एन आवर मुझे निकालना है ना, उस आधे घंटे से एक्चुअली में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। क्योंकि वो हाफ़ एन आवर ऐसे होते हैं, जिसे मैं जीती हूँ और इसीलिए मैं भी आपको इस चीज़ के लिए ज़रूर फ़ोर्स करूँगी कि ऐसे हाफ़ एन आवर अपने लिए ज़रूर निकालिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो इस टाइम पे मैं कर रही हूँ बादाम को सोक करना, ये तो फ़िलहाल मेरे लिए हर रोज़ का काम है, हर रात का ये काम है जो कि मैं करती हूँ। क्योंकि बादाम के क्या ही बेनिफिट्स हैं वो तो आप सभी को पता होंगे और ये सारी चीज़ें हैबिट जो है ना, उसे अपनी लाइफ में हमें करना ही चाहिए। होता क्या है कि हमको लगता है कि चलो फेशियल करा लें, चलो हम कोई ना कोई ऐसी क्रीम लगा लें जिससे कि हमारा जो स्किन है ना वो ग्लो करने लगे, कि ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनली भी हमें ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये छोटी-सी हैबिट है बट सीरियसली मॉर्निंग को इतना हेल्दी स्टार्ट देती है ना। बादाम सोक्ड हो जाते हैं, सॉफ्ट और डाइजेस्टेबल होते हैं। स्किन के लिए, हेयर के लिए, मेमोरी के लिए, सबके लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। और ऑनेस्टली सेल्फ केयर सिर्फ क्रीम और फेशियल से नहीं होती है। हमारे घर के छोटे-छोटे हैबिट्स भी सेल्फ केयर ही होते हैं। तो रात को बस 2 मिनट लगता है, ये काम स्टार्ट करिए और फिर देखिए कितना अच्छा आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लगता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सोक कर रही हूँ ये रेज़िन्स, मतलब जो किशमिश होती है ब्लैक वाली, ये एक्चुअली में बहुत अच्छी होती है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे नॉर्मल जो किशमिश होती है ना, उसको भी सोक करके रख सकते हैं। तो जैसे ही मेरा डिनर होता है उसके बाद मैं किचन में अपना साफ़ करती हूँ। किचन साफ़ करते ही सबसे पहले ये सारे काम कर देती हूँ, क्योंकि जो सैटरडे इवनिंग होती है उस टाइम पर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम पहले निपटा दूँ, नहीं तो मैं पक्का है भूल जाने वाली हूँ। और वैसे भी बाहर जाना, बाहर से आना, उसके बाद में सारे काम करना, तो इसीलिए आते ही मैं घर पे अगर कभी कहीं गई भी, तो आते ही मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ। तो ये हो गया और इसके बाद में मैंने अपना रीस्टॉक करना था मुझे, मेरा मैजिकल ड्रिंक जो मैं डेली रात में पीती हूँ। डेली रात में क्या, ये मैं लंच के बाद लेती हूँ, हाफ एन आवर के बाद, और ये मैं लेती हूँ डिनर के बाद में भी। तो ये हो गया था मेरा यहाँ पे ख़त्म और इसीलिए बस मैंने इसको भी रीस्टॉक किया। इसके तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इससे वेट लॉस और जो ये बेली पाउच होता है ना, वो भी बहुत कम हो जाता है। ये एक्चुअली पर्सनली मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में मुझे इतना ज़्यादा इसका कोई बेनिफिट्स नहीं लगे थे। स्टार्टिंग के तो 7 डेज़ ऐसा लग रहा था कि क्या ही है, हटाओ ठीक है, मतलब ऐसा कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है। लेकिन उसके बाद में इसने मुझे जो ही बेनिफिट्स दिए, मेरे डाइजेशन से रिलेटेड हो, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड हो, हर एक चीज़ में इसने मुझे बहुत ज़्यादा आराम दिया है। और कभी भी ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ़ मैं खाने के बाद ही लेती हूँ। कभी भी मुझे ऐसा फ़ील होता है ना कि ब्लोटिंग हो रही है और मुझे कुछ खाना लग रहा है कि डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हुआ है, तो मैं इसे तब भी खा लेती हूँ और बस मतलब पी लेती हूँ मिक्स करके प्रॉपर ऐसे ही पानी में, और इसके अलावा मैं इसमें कुछ नहीं मिलाती हूँ। और बस उसके बाद तो ऐसा वरदान साबित होता है मेरे पेट के लिए कि क्या ही बताऊँ। तो ये कुछ ऐसे काम हैं कि सैटरडे, संडे, मंडे इवनिंग, मतलब कोई भी हो, कुछ भी टाइम हो, ये चीज़ें मुझे करनी होती हैं। एक था जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, मेरा बादाम वगैरह जो मैं रात में भिगो करके रखती हूँ, और दूसरा काम है ये मेरा मैजिकल पाउडर को अच्छे से पानी में मिला करके पी लेना। तो यहाँ पे ये 2 काम तो मेरे हो गए। डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका था। अच्छे से पूरे अपने किचन को भी मैंने क्लीन किया और यहीं से अब शुरुआत होती है मेरे टाइम के लिए, जहाँ पे मैं बहुत प्यार से, आराम से बैठ करके, सिप-सिप करके इसको पानी पीती हूँ और इसमें जो नीचे मसाला रह जाता है उसको भी प्रॉपर च्यू करके मैं खा लेती हूँ। अच्छा, ऐसे क्या होता है ना कि डेली हमारी जो शाम होती है, रात होती है, उसमें इतनी भड़बड़ वाली चीज़ें रहती हैं कि जल्दी-जल्दी से डिनर करना है, जल्दी-जल्दी से सारी चीज़ों को निपटाना है और हमें सो जाना है। सैटरडे इवनिंग की सबसे बड़ी ख़ासियत ये होती है कि डिनर के बाद भी हम आराम से थोड़ी देर के लिए जाग सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे ये छोटी-छोटी चीज़ें जो भी मैं करती हूँ ना, इन्हें मैं कभी भी अकेले बैठ कर के कहीं नहीं करती हूँ कि बेडरूम में चली गई, सुकून से वहाँ पे बैठ गई तो मैंने कर लिया। मैं इसे ऐसी ही जगह पर बैठती हूँ जैसे कि अपने लिविंग रूम में, जहाँ पे सब लोग मेरे आस-पास होते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, और इनके साथ में इसी तरीके से मैं बात भी करती जाती हूँ, क्योंकि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है।
और जब हमारे पास टाइम बाउंडेशन नहीं होती है, तो हम चीज़ें भी आराम से अच्छे से करते हैं, कोई भड़बड़-सड़बड़ वाली बातें नहीं होती हैं। तो इसीलिए जब भी ये सारी चीज़ें भी करिए ना, तो अपनी फैमिली के साथ में बैठ कर के करिए, तो और ज़्यादा सुकून मिलता है। और ये सुकून के पल तो मैं कहती हूँ हर एक कोई डिज़र्व करता है, चाहे वो हम होममेकर्स हों, वर्किंग हों, बच्चे हों, बड़े हों, कोई जेंट्स ही क्यों ना हों। हर किसी को ये जो अपना एक हाफ एन आवर वाला है ना, हम अगर 24 घंटे में से आधे घंटे अपने लिए निकाल लें, तो इसमें कोई गुनाह नहीं कर देंगे। इसलिए ये कहना कि टाइम नहीं है, हम नहीं कर पाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही के हाथ में सब कुछ है। सारे काम आप ही कर रहे हो, सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो क्यों अपने लिए हाफ एन आवर नहीं निकाल सकते हो? ये चीज़ें पहले मुझे भी लगती थी कि मैं कैसे निकालूँ 2-2 बच्चों के साथ में, घर की ज़िम्मेदारियाँ, अपनी जो मेरा बाहर का काम होता है वो सारी चीज़ें देखना, ऊपर से वर्किंग हूँ तो वो सारी चीज़ें भी देखना। बट मैंने सोचा कि अगर मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ, सो फिर अपने लिए क्या हाफ एन आवर नहीं निकाल सकती हूँ? क्या ये सच में टफ़ है? इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि निकालिए और इस हाफ एन आवर को एन्जॉय करिए और फिर देखिए लाइफ कितनी खूबसूरत लगती है। फिर ये जो पूरे वीक का स्ट्रेस रहता है ना, वो भी कम हो जाएगा और जब हमारे पास काम का भंडार होता है, तब भी हम बिल्कुल भी चिड़चिड़ाए बड़बड़ाएँगे नहीं, बहुत आराम से काम कर लेंगे। तो उन सारी चीज़ों को करने के बाद में सैटरडे इवनिंग मैं करती हूँ ऑयलिंग, क्योंकि इसके बाद फिर पूरे वीक में मैं नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए बहुत अच्छे से पूरे रूट्स में, लेंथ में बहुत अच्छे से मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद में टाई कर लेती हूँ अपने बालों को। क्योंकि मैं कभी भी वैसे भी बालों को खोल करके नहीं सोती, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल टूटने लगते हैं और ये ऐसा होता है जो ऐसा लगता है कि कितना सुकून मिल गया। अगर आप चाहें तो खुद भी ऑयलिंग कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं खुद से तो अगर आपके घर पे कोई है हेल्प करने को, आप उनसे कहिए, आराम से फिर उनसे ही आप अपनी ऑयलिंग भी करा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ वॉशरूम में और उसके बाद में अब टाइम है मेरे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का। सच बताऊँ तो पहले मैं भी बहुत आलसी थी, स्पेशली ऐसे रात में कौन मुँह धुलेगा, कौन फिर से क्रीम वगैरह लगाएगा और ऐसे ही सो जाती थी। मुझे लगता था कि इससे कुछ नहीं होने वाला और ऐसी कोई ऐसे ज़रूरत भी नहीं होती है। सुबह एक बार हो तो गया। मैं बहुत ज़्यादा आलसी थी। कभी मेरे को भी ऐसा लगता था जैसे आप भी सोच रहे होंगे और मुझे पता है ये बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या ही करना है, लेकिन ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज का टाइम है कि कभी ऐसा हो जाए, वो होता है ना वन्स इन अ ब्लू मून वाला, कि मैं ना करूँ, अदरवाइज़ मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं अपने लिए इतना टाइम तो ज़रूर निकाल लूँ और सैटरडे इवनिंग तो मैं निकालती ही निकालती हूँ अपने ये हाफ एन आवर जो कि मेरे फ़ेवरेट वाले होते हैं। कभी मन करता है तो इसी में मैं कोई पैक लगा लेती हूँ, अपना स्क्रब भी कर लेती हूँ। ये चीज़ सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि किस टाइम पर मेरी स्किन मुझसे क्या माँग रही है या मेरे को ऐसा मेरी बॉडी में क्या लगता है कि हाँ, अब इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। तो बस इसीलिए इस हाफ एन आवर को मैं पूरी तरीके से जीती हूँ, बहुत अच्छे से। आराम से बैठिए, थोड़ी देर सुकून से बैठिए, ऑयलिंग करिए, उसके बाद में स्किन केयर रूटीन में जो भी आप अपनी चीज़ें करते हैं वो करिए। आराम से बैठ कर के कुछ नहीं करना, बुक रीड कर लीजिए, आपको सबसे बातें करनी है बैठ कर के तो वो करिए, लेकिन निकालिए ज़रूर इस आधे घंटे का टाइम, क्योंकि कहने को भले ही लगता है आधा घंटा, लेकिन जब आप बैठते हैं ना तब ये आधे घंटे बहुत सुकून वाले देते हैं। तो यहाँ अब जो मेरा लास्ट है वो यही है कि अब मैं आराम से करूँगी अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन बहुत प्यार से सुकून के साथ में, क्योंकि जो सुबह भड़बड़ वाली आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा है कि सुबह इतनी जल्दी होती है कि बस चीज़ें करो और निकल लो। सुकून से कोई भी काम नहीं हो पाता है, चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट हो या और सारी चीज़ें हों। इसीलिए सैटरडे इवनिंग का तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इवन मुझे क्या, आपको भी अगर रहता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चीज़ से तो बहुत लोग रिलेट कर रहे होंगे कि सभी को रहता है। तो ये है कुछ चीज़ें जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, स्पेशली मेरे सैटरडे इवनिंग में, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से बहुत सुकून मिलता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।